हाय। देखो, आज का टॉपिक ना थोड़ा सा डिफरेंट है ना। अब देखो, मेरी दो सीरीज चलेगी। एक तो सिलेबस रहेगा, है ना, और एक तो रहेगा ह्यूमन विथ साइंस। साइंस के साथ आदमी, साइंस, है ना। आदमी को जो है वो साइंस के साथ जोड़ना, है ना। साइंस के बारे में, साइंस से आदमी को, ह्यूमन को रिलेट करना, है ना। अब देखो तो क्या है कि आज हम एक एक्सपेरिमेंट, है ना, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे यार। इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट, है ना। एक्चुअल में ये है क्या, था क्या, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा सुनो तो ध्यान से। देखो, सदियों से, है ना, जब से मनुष्य को ज्ञान हुआ है ना, तब से एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन जो है ना, हम लोग के दिमाग में उठता रहा है ना, कि ऐसा शरीर से क्या निकल जाता है कि हम लोग मर जाते हैं, है ना। तो ये आज से नहीं, सदियों से सबके दिमाग में चल रहा है ना। और यहाँ तक कि हर धर्म में, है ना, हर धर्म में, है ना, मरने के बाद, है ना, ये बोलता है मरने के बाद कुछ निकलता है ना। और वो क्या निकलता है? आत्मा निकलता है ना। तो हम जो है आज आत्मा के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? आत्मा के बारे में, है ना। तो हर आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर धर्म में है। चाहे वो इस्लाम हो, है ना, चाहे वो हिंदू धर्म हो, है ना, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म है ना। अब देखो तो इसके बारे में जानने के लिए हमेशा लोग उत्सुक रहता है ना। और आज से नहीं, बहुत पहले से उत्सुक है ना। अब देखो तो ये 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट जो है ना, इस तरह से एक आदमी था, है ना। आदमी नहीं, वो साइंटिस्ट था, है ना। और साइंटिस्ट था वो फिजिक्स, मतलब वो फिजिक्सिस्ट था, है ना। और उसका नाम था डॉक्टर मैकडोनल्ड, MAC, और इसका नाम जो है DOU, मैकडोगल, है ना। एक साइंटिस्ट था, एक, मतलब ये बहुत पहले, आज की बात नहीं है, ये 1900 की बात है ना। एक आदमी था जिसका नाम डॉक्टर मैकडोगल था, है ना। तो एक धार्मिक आदमी था, ये धर्म को मानता था और धार्मिक आदमी था, है ना। इसके दिमाग में ना पता नहीं क्या हुआ, इसने सोचा कि मरने के बाद क्या निकल जाता है ना, जिसके चलते हम मर जाते हैं, है ना। तो इसने सोचा कि आत्मा का जो है एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है ना। अगर आत्मा होती है तो उसकी वजन कितनी होती है, ये मापने का प्रयास किया इस साइंटिस्ट ने, है ना। अब देखो तो ये हमेशा जो है ना, हमेशा ये आदमी जो है हमेशा हॉस्पिटल में जाते रहता था, आदमी को मरते हुए देखते रहता था, है ना। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, है ना, कि और जिंदगी भर इसका इसका काम यही रहा कि आत्मा का वजन मापना, आत्मा के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करना, है ना। तो देखो तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। और एक्सपेरिमेंट किया 6 आदमी पर, 6 मैन, 6 मैन, 6 मैन नहीं, 6 आदमी था, 6 पीपुल, है ना, 6 आदमी है। इसमें से क्या था, 5 जो था वो आदमी था, मैन था, है ना, और एक वोमेन था, है ना। ये 6 का 6 आदमी ना जस्ट मरने ही वाला था, है ना। तो इन्होंने ये सोचा कि मरने के बाद का वजन और पहले का वजन मापा जाए, है ना। अगर वजन में डिफरेंस होगा तो 100% शरीर से कुछ निकलता है ना, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, है ना। तो इसमें 6 आदमी जो था ना, उसमें से 2 आदमी को जो था, मतलब सॉरी 4 आदमी को जो था, है ना, वो टीबी था, है ना। एक आदमी को जो था वो डायबिटीज था, है ना। और एक आदमी था, उसका क्या बीमारी था ये पता नहीं चल पा रहा था, है ना। तो
डॉक्टर मैकडोनल्ड इसने क्या किया, एक तराजू मंगवाया, है ना, तराजू मंगवाया, है ना। और वो जो तराजू मंगवाया गया था वो चाइना से मंगवाया गया था, है ना। और वो तराजू का जो नाम था वो था फेयर बैंक्स, मतलब नहीं, फेयर बैंक्स जो था वो एक संस्था का नाम था, वहां से वो तराजू मंगाया गया था। वो तराजू काफी सेंसिटिव था, है ना। और से इतना सेंसिटिव था कि 28 ग्राम से 28 ग्राम, 28 ग्राम से कम के वजन को भी वो अच्छे से मेजर कर सकता था, है ना। तो मैकडोनल्ड ने क्या किया, है ना, वो तराजू लाया चाइना से, है ना। और ये 6 आदमी जो मरने वाला था इस पर वो एक्सपेरिमेंट किया, है ना। क्या किया, एक बिस्तर बनाया, है ना, और बिस्तर के नीचे जो है वो तराजू लगाया, है ना। और बिस्तर पर जो है जो मरने वाला होता था उसको लेटाया, उसको लेटा दिया, है ना। तो वो क्या हुआ कि एक एक करके लेटा रहा था वो, है ना। तो उन्होंने देखा सबसे पहले 2 आदमी, है ना, जब लेटाया उसके पहले का वजन, है ना, और बाद का वजन उन्होंने कैलकुलेट किया। अब जब पहला आदमी जब लेटाया, है ना, और दूसरा आदमी, 2 आदमी को लेटाया, है ना, तो क्या हुआ, इन 2 पीपुल, 2 मैन, है ना, पहले तो वजन कम हुआ, तराजू में देखा वजन कम हो रहा है ना, पहले तो वजन कम हुआ, लेकिन बाद में क्या है, वजन जो है वो फिर बढ़ गया 2 आदमी पे। तो यहाँ पे वजन का 2 आदमी पे क्या हुआ, वजन न कम हुआ और ना बढ़ा, ठीक है। अब बच गए यहाँ पे 4 आदमी, है ना। अब अगले 2 आदमी पे क्या हुआ, वजन में कमी देखा गया, है ना, एगो 2 मैन, है ना, वजन में कमी देखा गया। और वजन में जो कमी था वो 21 ग्राम कमी था, 21.3 ग्राम कमी था, है ना। हो गया 4 आदमी, है ना। उसमें से 2 आदमी बच गया, है ना। तो एक आदमी ना तराजू पे बिस्तर पे चढ़ाने के पहले ही मर गया था, है ना। तो एक आदमी का जो है वो पता नहीं चल पाया ठीक से कि उसका वजन, मतलब अगर बिस्तर पर चढ़ाने के पहले मर गया तो उसका कुछ पता नहीं चला, है ना। और जो लास्ट आदमी था, 6वां आदमी, है ना, तो उसको बिस्तर पर लेटाया, है ना, और उस समय तराजू सेट किया जा रहा था, है ना। और तराजू सेट करते करते जो है वो मर गया, स्केल को सेट करते करते मर गया, तो उसका भी वजन का ठीक से पता नहीं चला, है ना। तो 4 ही आदमी का, है ना, 4 ही आदमी का जो है वजन मेजर किया गया। 4 में क्या है, 2 का तो कुछ हुआ ही नहीं, पहले 2 का पहले घटा फिर सामान्य हो गया, 2 का जो है दो और उसका 21.3 ग्राम जो है वो कम हो गया, है ना। तो यहां से मैकडोनल्ड ने ये माना, है ना, कि अब देखो एवरेज वजन निकाला, एवरेज मास निकाला, मास को वजन बोलते हैं ना, वो आया 21 ग्राम, है ना, 21 ग्राम था आया, है ना। हाँ, अब मैकडोनल्ड ने ये बोला कि आदमी का जो वजन होता है वो आत्मा का जो वजन, मतलब 21 ग्राम का जो डिफरेंस आ रहा था, है ना, 21 ग्राम का जो कमी आ रहा था तराजू में, है ना। तो मैकडोनल्ड ने ये बोला कि आत्मा का वजन जो होता है वो 21 ग्राम होता है ना। आत्मा के निकलने की वजह से 21 ग्राम जो है वो वजन में कमी आ जा रहा है ना। तो ये बात है कब की पता है, ये बात है 1901 की, है ना। इसके बाद 1907 में जो है ना, इन्होंने अपने पेपर को पब्लिश किया, है ना, और सबसे पहले छपा न्यूयॉर्क टाइम्स में, है ना। अब देखो इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट के नाम से जाने जाना लगा, है ना। और पूरी दुनिया में चर्चा होने लगा कि आत्मा का वजन जो होता है वो 21 ग्राम होता है, ठीक है। देखो मैकडोनल्ड यही नहीं रुका, है ना, वो आगे जो है सेम एक्सपेरिमेंट
15 कुत्तों पे किया, है ना, 15 कुत्तों पे किया। जब वो कुत्तों पे कर रहा था ना, तो उन्होंने देखा किसी भी कुत्ते में वजन का डिफरेंस नहीं हो रहा था, है ना, किसी भी कुत्ते में वजन का डिफरेंस नहीं हो रहा था। तो उन्होंने ये माना कि जो आत्मा होती है ना, वो सिर्फ मनुष्य में होती है ना, जानवर हो गया, है ना, अब तो फिर अदर जो प्राणी उसमें आत्मा नहीं होती है ना। अब देखो, तो पूरी दुनिया को पता चल गया था, सरकार को पता चल गया था, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये प्राकृतिक नहीं था, ये अननेचुरल था, ना आदमी पे एक्सपेरिमेंट करना, है ना, कोई भी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगा ना, ये तो अननेचुरल है, प्रकृति के विरुद्ध है ना। तो फाइनली जो है ये मैकडोनल्ड ने आत्मा का जो आत्मा का पिक्चर लेना चाहा, फोटो लेना चाहा, है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से जो है वो आत्मा का पिक्चर फोटो नहीं ले पाया, ठीक है। और 1920 का समय था, है ना, जब वो दुनिया छोड़ गया, है ना, दुनिया छोड़ गया, बट धार्मिक लोगों को, है ना, एक बहुत बड़ी हवा देके चला गया, ठीक है। आज भी देखना, बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है आत्मा का जो वजन होता है 21 ग्राम होता है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, उस समय अभी भी बहुत प्रभावी है ना। हाँ, लेकिन जो साइंस से रिलेटेड है, जो साइंस को जानता है ना, वो इसको तवज्जो नहीं देता, है ना, क्यों नहीं देता, है ना। और एक्चुअल में अब देखो, ये एक्चुअल में इसका वजन जो 21 ग्राम है कि नहीं है ना, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे, है ना। और इसके यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, ये क्या रियली में, है ना, 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट, है ना, सही था? सही बोलने का मतलब इसमें कोई त्रुटि नहीं था, है ना, क्योंकि साइंस में, है ना, वही चीज को स्टेबलाइज माना जाता है, स्टेबल माना जाता है ना, जो चीज, है ना, कोई भी चीज को बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर 1000 बार हम एक्सपेरिमेंट करें, है ना, और सेम रिजल्ट दे, है ना, तो क्या रियली में 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट सही था, है ना। दूसरी चीज ये है कि रियली में, है ना, कुत्तों में और बिल्ली में आत्मा नहीं होती है। तो इसके बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में, है ना, एक्चुअल में ये कहाँ तक सक्सेसफुल था, है ना, और फिर इस थ्योरी को जो है ना, लोगों ने नकारा कि स्वीकारा, और ये थ्योरी कहाँ तक सही है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहे अगले एपिसोड में, ठीक है, पूरी तरीके से जानने के लिए। देखो, एक सीरीज है ना, जिसको हम यहाँ पे सिर्फ हम पूरी तरीके से यूनिवर्स का बात करेंगे, है ना, पूरी तरह से हम धर्म का बात करेंगे, है ना, पूरी तरीके से लॉजिक तरीके का बात करेंगे, है ना, साइंटिफिक लॉजिक तरीके से साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे, है ना। और हम लोग जो है ना, वो साइंटिफिक सोच को बढ़ाएंगे, है ना, जो अंधविश्वास है ना, उसको जो है खत्म करना चाहेंगे, ठीक है। थैंक यू।